हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरा चैनल मैथ फन बाय नीतीश में स्वागत है। आज हम आपको साथ में डिस्कस करने वाले हैं विड्थ। तो मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मेरा एक रूटीन रहेगा, जब भी हम किसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम उस चैप्टर के बारे में जो बेसिक नॉलेज होगा उसको अच्छा से जानेंगे। उसके बाद फिर उससे एडवांस लेवल का भी जो नॉलेज होगा उसको भी पहले हम देखेंगे। उसके बाद पूरा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मतलब पहले टॉपिक से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा उसको हम डिस्कस करके फिर नेक्स्ट हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलेंगे। तो देखते हैं, आज जैसे मेरा चैप्टर है विड्थ, जिसको इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। तो इस चैप्टर को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका जैसे विड्थ। तो विड्थ जानने से पहले मेरा जानना जरूरी है कि विड्थ आखिर होता क्या है। तो विड्थ जो है वह विड्थ एक ऐसा आकृति है जिसके सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर रहता है। मतलब विड्थ एक ऐसा आकृति है जिसका केंद्र से सभी बिंदु जो होगा वो क्या आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे अगर मान के चलिए ये फिगर हम लेते हैं, इस आकृति को लेते हैं, तो इसके केंद्र से ये मेरा इसका केंद्र है। तो केंद्र से ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट को केंद्र से जब हम मिलाएंगे तो उसका दूरी आपस में ये हो, ये हो, ये हो, आपस में सभी दूरी हमेशा क्या होगा, समान होगा। यानी कि विड्थ हम उस आकृति को कहेंगे जिसका केंद्र से सभी बिंदु आपस में क्या है, समान दूरी पर है, ठीक है। और विड्थ का जो ये गोलाकार पाथ होता है, विड्थ कोई भी विड्थ का जो गोलाकार पाथ जो होता है उसी को हम विड्थ का परिधि कहते हैं। विड्थ में, किसी भी विड्थ में जो गोलाकार पाथ होता है उसी को हम विड्थ का परिधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक वही हम पढ़े हैं, विड्थ और विड्थ का परिधि। तो विड्थ उस आकृति को कहते हैं जिसका केंद्र से सभी बिंदु पर समान दूरी होता है। और परिधि बोलते हैं विड्थ का जो गोलाकार पाथ होता है उसी को विड्थ का परिधि कहते हैं। उसके बाद हमको देखना है विड्थ का जीवा। तो विड्थ का जीवा जो होता है, परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम विड्थ का जीवा कहते हैं। जैसे इस फिगर में, जैसे हम इसका अगर परिभाषा देखें तो हम बोल सकते हैं एक जीवा वह रेखा होता है, किसी भी विड्थ का जीवा वह रेखा होता है जो विड्थ के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाता है। जैसे मान के चलिए ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। तो सी से डी तक को जो रेखा मिला रही है उसी को हम इस विड्थ का क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, ठीक है। अब जीवा इस तरह से भी हो सकता है, जीवा ऊपर नीचे भी हो सकता है, किसी भी तरह से जीवा हो सकता है, ठीक है। तो विड्थ का जीवा हम किसको कहते हैं, तो विड्थ में परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम विड्थ का जीवा कहते हैं। जीवा के लिए आप नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं, जो किसी विड्थ में अनंत जीवा हो सकता है। जीवा की कोई संख्या फिक्स नहीं है, जो 10, 20, 50 ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। किसी भी विड्थ में बहुत सारी जीवा हो सकती है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विड्थ का जीवा हम डिस्कस कर लिए। अब विड्थ का हम त्रिज्या, पहले व्यास देखते हैं। व्यास, तो व्यास हम लोग बोलते हैं किसी भी विड्थ में केंद्र से होकर गुजरने वाली जो जीवा होती है, किसी भी विड्थ में केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं व्यास के लिए विड्थ के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से जो गुजरने वाली रेखा होती है, या रेखा को ज़्यादा बेटर रहेगा वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा लिख दीजिए यहाँ पर, जीवा। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। जैसे हम देखते हैं फिगर में, ये मेरा भी थोड़ा फिगर से पूरा गोल नहीं हो पा रहा है, इसके लिए कोई ज़्यादा ये नहीं है, आप लोग अच्छा से कॉपी पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी जितना हो सके हम कर रहे हैं गोल। तो देखिए वृत्त का ये केंद्र है और केंद्र से जो जीवा गुजरती है
उसी जीवा को हम वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है। अगर मान के चलिए लाइन अगर लंबा है तो इस तरह से ये अगर केंद्र है तो ये रेखा जो होगा वही क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा, व्यास होगा। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं जो वृत्त की सबसे जो लंबी जीवा होती है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होती है वही वृत्त का व्यास कहलाता है। किसी भी वृत्त में अनगिनत व्यास हो सकता है, किसी भी वृत्त में व्यास की संख्या अनगिनत हो सकती है। ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है। मतलब केंद्र से होकर गुजरने वाली जो पूरी रेखा होगी, वृत्त के परिधि के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक केंद्र से होकर गुजरने वाली जो भी रेखा होगी उसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमको देखना है वृत्त का त्रिज्या, और नोट करके लिख सकते हैं कि किसी भी वृत्त में व्यास की संख्या अनगिनत हो सकती है। ठीक है। अब जैसे मेरा देखना नेक्स्ट ये है पॉइंट है त्रिज्या। त्रिज्या तो हम त्रिज्या के बारे में ऐसे कह सकते हैं, जो वृत्त का जो व्यास है उसी का आधा त्रिज्या होता है। यानी कि वृत्त के व्यास के आधा को हम त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का जो व्यास होता है उसके आधा को हम त्रिज्या कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते। अब जैसे देखिए इस फिगर में हम ये अगर मेरा केंद्र है तो केंद्र से यहाँ तक का जो दूरी होता है इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। तो त्रिज्या की संख्या जिस तरह से हम देखिए जीवा अनगिनत हो सकता है, वृत्त का व्यास अनगिनत हो सकता है, उसी तरह से वृत्त का त्रिज्या भी अनगिनत हो सकता है। किसी भी वृत्त में त्रिज्या की संख्या फिक्स नहीं हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं वृत्त के त्रिज्या और व्यास में क्या रिलेशन है। वृत्त के त्रिज्या और व्यास में संबंध। तो वृत्त के त्रिज्या और व्यास में संबंध, तो अभी हम पढ़े हैं क्या, जो किसी भी वृत्त में जो सब केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जो जीवा होती है, केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को हम वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं, व्यास। और वृत्त ठीक, तो यहाँ पर ये वृत्त का व्यास है। और वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। इसको हम वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से इस साइड का दूरी और इस साइड का दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ से 2r त्रिज्या या 2 त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास बटा 2। इसको आप अच्छा से नोट करेंगे और इसको हाईलाइट करके लिख करके रखेंगे। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम वृत्त का नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जैसे अब है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, वो है वृत्त का छेदक रेखा। छेदक रेखा, ठीक है। अब छेदक रेखा वृत्त में किसी भी वृत्त का दो बिंदु पर से जो क्रॉस करती है रेखा, जैसे
वृत्त के किसी भी दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम वृत्त का छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ए बी, ये क्या है? वृत्त का छेदक रेखा है। ये कहीं से भी गुजर सकती है, इसका कोई कंडीशन नहीं है जो केंद्र से ही गुजरे। ये मतलब वृत्त का, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जो वृत्त का वैसा जीवा नहीं बोल सकते। जस्ट इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम बोल सकते हैं जो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त का छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त का छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम वृत्त का छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, छेदक रेखा तक कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हम टोटल पढ़े वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, कितना त्रिज्या, एक वृत्त में कितना त्रिज्या हो सकता है, एक वृत्त में कितना व्यास हो सकता है, कितनी जीवा हो सकती है, इसके बारे में अभी तक हम पढ़े हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो है वृत्त का स्पर्श रेखा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वृत्त का स्पर्श रेखा। वृत्त का स्पर्श रेखा अब हमको देखना है। वृत्त का स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु बोल सकते हैं या स्पर्श रेखा भी बोल सकते हैं, बिंदु। जैसे तो वृत्त का स्पर्श बिंदु, किसी भी वृत्त में स्पर्श बिंदु जो होता है वो फिक्स्ड एक बिंदु होता है। जैसे हम आपको फिगर से अच्छा समझाते हैं। जैसे देखिए, कोई भी वृत्त में स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर हमेशा मतलब ये करेगा, स्पर्श करेगा। वृत्त का स्पर्श रेखा वैसा रेखा होता है जो वृत्त को वृत्त पे किसी एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करता हो। जैसे इसमें ए बी वृत्त का स्पर्श रेखा है। ठीक है, ए बी वृत्त का स्पर्श रेखा है। ये जो रेखा है वो क्या है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ये जिस बिंदु पर स्पर्श करता है वृत्त को, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उसे ही उस वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे इस वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं? वृत्त को स्पर्श करने वाली, जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम जितना पढ़े हैं आज के लिए इतना तक ही ये करते हैं। आज हम जो भी पॉइंट पढ़े हैं उसको फिर से एक बार हम जस्ट रिवाइज कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम हम इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है उसको लेकर के आएंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़े थे वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त बोलते हैं वह आकृति जिसके सभी बिंदु केंद्र से समान होता है। तो वृत्त जो है वैसा आकृति है जिसका केंद्र से सभी बिंदु आपस में क्या होता है? समान होता है। और परिधि किसको कहते हैं? तो वृत्त का जो गोलाकार पात होता है उसी पात को हम वृत्त का क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। आपको परिधि का फॉर्मूला लिखना है। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। और उसके बाद हम पढ़े जीवा। तो वृत्त के किसी भी दो बिंदु को, जैसे यहाँ पर है वृत्त का किसी भी दो बिंदु ए और बी, ठीक है, वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त का क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। किसी भी वृत्त में बहुत सारी जीवा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा था वृत्त का व्यास। थोड़ा सा फिगर पूरा गोल नहीं हो पाया, इसके लिए कोई ज़्यादा ये नहीं करता है। यहाँ पर जस्ट आपको समझना है
फिगर गोल हो ना हो उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। यहाँ देखिए, तो ये जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो क्या है, वृत्त का व्यास। ये क्या है, वृत्त का व्यास। तो व्यास को हम कैसे परिभाषित किए थे, तो वृत्त में सबसे जो लंबी जीवा होती है उसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। दूसरे तरह से आप बोल सकते हैं वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को हम वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है। और वृत्त के व्यास का जो आधा होता है यानी कि हाफ, जब अगर हम वृत्त के व्यास को हाफ कर दे तो वो जो प्राप्त होता है वही हमको वृत्त का त्रिज्या प्राप्त होता है। तो हम वृत्त का परिधि समझ गए, वृत्त का त्रिज्या समझ गए, वृत्त के बारे में समझ गए, वृत्त का व्यास समझ गए, जीवा समझ गए, स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा। तो स्पर्श बिंदु हम वृत्त का स्पर्श बिंदु, जैसे देखिए यहाँ पर इस फिगर में समझते हैं, जैसे ये वृत्त को कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा उसे ही वृत्त का हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसको हम वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। और स्पर्श करने वाली रेखा को वृत्त का स्पर्श रेखा कहते हैं। कभी भी कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श कर सकती है, उससे ज़्यादा बिंदु पर स्पर्श नहीं करेगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज का जो भी सेशन था वो कंप्लीट करते हैं, पूरा हम दोबारा रिवाइज भी कर दिए हैं। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे।